कितनों का मतलब जैसे कितनों को बच्चों ने पॉकेट मनी नहीं मिली है? अच्छा काफी लोगों को नहीं मिली है। अच्छा पता है हमारे पेरेंट्स ने बताया ही नहीं, खा गए, काकोरी से ट्रेन लूटी जाएगी बताया ही नहीं। वो चक्कर में मेरी बेइज्जती बहुत हुई है, क्योंकि मुझे लगता था कि सब कुछ मिलता है फ्लाइंग किस से। मैं पहली बार एक दुकान पे गया, मैंने कहा भैया एक 5 स्टार और ये लीजिए। He was like, ना 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 ना। तो मुझे लगा उस तक पहुंची नहीं, तो मैंने पूरी जान से दी, मैंने कहा ना 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 ना, तो मुझे लगा इसको लिप्स पे चाहिए, पर मैंने कहा इतने क्लोज रिलेटिव्स तो है नहीं। मैं भाग के गया अपने घर पे, मुझे लगा मेरी पावर खत्म हो गई। अच्छा आपको मैम पॉकेट मनी के बारे में कब पता लगा था कि पॉकेट मनी होती है? 6-7 में। हमारे में बताया है। आपने मॉरल साइंस पढ़ी है स्कूल में? तो मैं एक बार मॉरल साइंस पढ़ रहा था, तो उन्होंने मैम ने पूछा आराम से, एक तो मॉरल साइंस क्यों पढ़ते हैं आप लोग? बस पढ़ लिया आपने। तो मैं पढ़ रहा था, तो मैम ने एक बार मुझसे पूछा कि बेटा बताओ कि जब तुम अपने पेरेंट्स को इकट्ठा देखते हो तो कैसा लगता है? मैं लगा कि अब क्या गलत कर दिया मैंने। सच्चाई है। तो साथ वाले बच्चों को पूछा कि बताओ बेटा पॉकेट मनी क्या होता है? उसने बता दिया। कह रहा घर के जो काम करते हैं उसके पैसे मिलते हैं, स्टाइफन मिलता है घर का। भाई गॉड, मेरा भाई साहब दिमाग खराब, मेरा माँ बाप से विश्वास उठ गया। मैंने अपनी बहन को बताया सारी बातें, और हम गए घर, और जैसे पेरेंट्स ने बताया कि हमारा हिसाब कर दो आज ही सारा। और पेरेंट्स को पता था, तो पेरेंट्स ने बोला देखो थोड़ा टाइम दो समझने के लिए। मैं कहा नहीं हमारा हिसाब कर दो, हम दूसरे माँ बाप ढूंढ लेंगे। तो उन्होंने बोला तो अच्छा मेरी मम्मी जो है ना, मेरी मम्मी मैथ्स की टीचर है, उनका नाम सुमन है, समझ रहे हो? मैथ्स की टीचर, समझदार हो। तो थोड़े उन्होंने बोला कि हमें 2 दिन का टाइम दो। तो मुझे लगा 2 दिन वो थूक लगा के नोट गिनेंगी, क्योंकि बचपन से इतना पैसा इकट्ठा हो गया होगा ना। और हमें मोरल साइंस से पढ़ा है कि हमें हेल्प करनी चाहिए, हमें काम में हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने कहा आपकी काम में हेल्प करूं? करी काम डाउन, मैं अपना देख लूंगी। मैडम 2 दिन। तो हमने कहा 2 दिन तक हम भी कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। हमने चलाया नो मूवमेंट। मम्मी कह चिड़िया उड़ी, हमने कहा नहीं उड़ा रहे। मम्मी कह रही ये काम कर दो, मैं तो बोर्ड दिखा दिया। मैं कहा सुमन गो बैक। भाई करना पड़ता। तो मैम 2 दिन बाद, अब वो औरत मैथ्स की टीचर है, तो यहाँ देखो खेल उनका। तो उन्होंने बोला कि देखो बेटा अब जो हुआ वो हुआ, अब से पैसे मिलेंगे। बट उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। उसमें क्या है कि अब तुम्हें हर काम के पैसे मिलेंगे। जैसे आप सुबह उठ के अपने आप स्कूल चले जाओ, 2 रुपए। आप वापस आओ, अपने कपड़े तय करके रखो, खाना खा लो, 2 रुपए। दोपहर में आराम से जैसे सो के अपना काम करो, पढ़ाई करो, शाम को खेल के वापस जाओ, 2 रुपए। आप देख रहे हो उनके जितने भी एक्यूपंक्चर के पॉइंट थे, जिसमें घर में कलेश होते हैं, उन्हें सारी आवाज दबा दी पैसे से। तो समाज में कोई नई बात नहीं थी वैसे। तो भाई साहब नेक्स्ट दिन से हमने शुरू किया अंधा पैसा कमाना। अंधा 18 रुपए, 22 रुपीज। भाई साहब पहले शुरू में समझ नहीं आया मैम इतने पैसा करें क्या। मेरा बेस्ट फ्रेंड नोनू मुझसे बात नहीं कर रहा, कह रहा अब तो तू अमीर आदमी हो गया, तू इस गरीब आदमी से क्यों बात करेगा। मैं कहा ऐसी कोई बात नहीं है सुदामा। भाई साहब मैडम अंधा पैसा आने लगा, अंधा पैसा। मैंने 1-2 स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया, पता आपको? स्टार्टअप में मेरा स्टार्टअप देता कि ना हमारी क्लास में ना लव बर्ड्स होते हैं, वो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, पर वो गिफ्ट्स घर पे लेके नहीं जा सकते, तो मैं वो रेंट पे रखता था अपने घर पे। आप इमेजिन करो मैं 25 टेडी बियर के साथ सोया हूं। मैडम आपकी फैंटेसी में कर चुका हूं। तो इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा। अच्छा सबसे पहले ना तुम्हारे माँ बाप को प्रॉब्लम होती है, थोड़ा पैसा देते हैं हाथ में। कभी सोचा आपने, नोटिस किया है? मतलब उनको लगने लगा कि कहीं सामने वाला प्लॉट ही ना ले ले। क्योंकि इंडियन पेरेंट्स ना कभी पैसे नहीं देते, पैसे प्लस ज्ञान नहीं देते भाई साहब। उतना कितनों ने सुना है बात, इसके हाथ में पैसा टिकता ही नहीं है, टिकता ही नहीं, टिकता। मैं कहा अपने 5 रुपए दिए हैं, इसे कहां टिकाऊं, इसे कौन से म्यूचुअल फंड में लगाऊं, वो खुद जोखिमों के अधीन है। तो भाई साहब अब क्या, मैं तुमको अंधा पैसा आ रहा था, अंधा पैसा। तो भाई साहब अब पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है,
तो चलो कोई बात नहीं मैम, स्कूल में अलग हो गया मैडम। स्कूल में 7B और C की लड़कियां मर जा रही मुझसे बात करने के लिए। मेरा फैंसी ड्रेस कंपटीशन था, मैं सनफ्लावर बना, 30 लड़कियां हनी बी बन गई।